वेलकम टू हिस्टोरीफाई। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थायी परिणाम निकले। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। अली वर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया। अंततः वही हुआ और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला भले ही नवाब बना हो, पर उसे कई विरोधियों का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी विरोधी और प्रतिद्वंदी उसके परिवार से ही थी और वो थी उसकी मौसी घसीटी बेगम। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों को हराकर अंग्रेज़ों के हौसले बुलंद थे। अब वो बंगाल में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम किले को नष्ट करने का आदेश दिया, जिसको अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। क्रोधित नवाब ने मई 1756 में आक्रमण कर दिया। 20 जून 1756 में कासिम बाजार पर नवाब का अधिकार भी हो गया। उसके बाद सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर भी अपना अधिकार कर लिया। अधिकार होने के पहले ही अंग्रेज गवर्नर ड्रेक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागकर फुल्टा नामक एक द्वीप में शरण ले ली। कलकत्ता में बची कुची अंग्रेजों की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनेक अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर और मानिकचंद के जिम्मे कलकत्ता का भार सौंपकर नवाब अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज़ काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से क्लाइव और वॉटसन थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर बढ़े और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेज़ों को सौंप दिया। बाद में अंग्रेज़ों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेज़ों के साथ समझौता करना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि, अलीनगर संधि के नाम से जिसे हम जानते हैं, की, जिसके अनुसार मुग़ल सम्राट द्वारा अंग्रेज़ों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिली जानी थीं। नवाब को लाचार होकर अंग्रेज़ों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। अंग्रेज़ इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वो सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बिठाना चाहते थे जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके काम में रोड़ा न डाले। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफ़र से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। इसके बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को कासिम बाजार, ढाका और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सहन करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद भी अंग्रेज़ों से जुड़ गए। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफ़र को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की, पर असफल रहा। नवाब की कमज़ोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया ज़िले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। नवाब की सेना के एक बड़े भाग ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। आंतरिक कमज़ोरी के बावजूद सिराजुद्दौला की सेना, जिसको नेतृत्व मीर मदन और मोहनलाल कर रहे थे, ने अंग्रेज़ों की सेना का डट कर सामना किया। परंतु
मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला को हारना पड़ा। वह जान बचाकर भागा, परंतु मीर जाफ़र के पुत्र मीर ने उसे पकड़वा कर मार डाला। प्लासी के युद्ध के परिणाम अत्यंत ही व्यापक और स्थायी निकले। इसका प्रभाव कंपनी, बंगाल और भारतीय इतिहास पर पड़ा। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। के.एम. पनिकर के अनुसार ये एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाब को अंग्रेज़ों के हाथों बेच डाला। भारत के इतिहास में इस युद्ध का महत्व इसके पश्चात होने वाली घटनाओं के कारण है। निसंदेह भारत में प्लासी के युद्ध के बाद का दास्ता के उस काल की शुरुआत हुई जिसमें इसका आर्थिक और नैतिक शोषण अधिक हुआ। इसलिए इसे विश्व के निर्णायक युद्धों में स्थान उपलब्ध है। इसी के द्वारा बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।